अलख उदारत रहत जग सेती, हृदय ध्यान निज पद परमेति, तरत ध्यान अलमस्त भवे तो, रहत सकल मही तगनयनी तो। ज्ञान संप्रदाय आद्य के स्थापक कैवल्यकर्ता के पापी अंश जगत और जगत में बसे हुए सभी जीवात्माओं के ज्ञान उपदेश और सकलता मालिक का फरमान दिखलाते हुए कहते के अलख उदाहरण रहत जग जेती। जो अंतर का जो उदाहरण है, अंतर की जो भावना है, जो परम पद के साथ अपने अंतर के हृदय में जो अंतर के उदार भाव से आपको जो दिखलाने का है, वो अंतर का भाव अंतर में हृदय में लिखने का, इसलिए बोलते हैं अलख उदाहरण रहत जग जेती। जो अलंतर का जो उदाहरण है, अंतर में जो भावना है, उसको परम पद साध के आपको वो जानना पड़ेगा। जब आप उसमें जानेंगे नहीं, जब तक आपको अंतर का अनुभव नहीं होता, तब तक उसका जो अलग जो आपने जो कार्य करने का है, वो कार्य आप सही तरह से कर सकते नहीं है। हृदय ध्यान निज पद परमेति, जो हृदय से आपको जो ध्यान धरेना है, जब आप हृदय से ध्यान धरेंगे तब तक आप परम गुरु को पहचानेंगे। हृदय अपना अच्छा होना चाहिए, इसलिए बोलते हैं हृदय ध्यान कैवल कीर्तारा। जब आप हृदय से ध्यान करते हो तभी कैवल से आप पहुंचता है ज्ञान, और अपना ध्यान भी तभी पहुंचता है। सभी लोग क्या करते हैं, सभी मन से ध्यान लगाते हैं। परम गुरु का ज्ञान हृदय से ध्यान करने का, क्योंकि हृदय में सही जो कार्य होता है हृदय में होता है, और अंतर का जो हृदय जिसने परम गुरु को दे दिया, अंतर की जो भावना है जिसने परम गुरु को अंतर में वो डाल दी, और उसको ही सही परमित ही उसको बोलते हैं। परमित और मर्मित, जिसने परमित जान लिया उसका मर्म भी वो सही तरह से जान लेगा। इसलिए परमित और उसको मर्म उसका सही तरह से तो जान ले, तो उसका जो सही कार्य है तभी आप कर सकेंगे। मर्म जाने बिना परम पद की आपको प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए हृदय ध्यान निज पद परमिति, जो आप निज पद को जानने का है तो उसका मर्म जानना पड़ेगा। बिना मर्म जाने बिना परम गुरु की अंतर की जो जिज्ञासा है, परम गुरु की जो अंतर की जो लागनी है, वो आप पहचान नहीं सकेंगे। इसलिए वो ध्यान हृदय से करने का। आवागमन जिसको मिटा सकता है, जो आवागमन है, जो आवा है, जा रहा है, उसको भी आप मिटाकर अंतर में वो जा सकेंगे। और वही अंतर में जब आप अंतर में पहचानेंगे तभी परम गुरु अंतर में विकसित होते हैं। इसलिए बोलते हैं कि धरत ध्यान अलमस्त भवितु। जब आप धरते हैं ध्यान, जब आप अंतर में जो पाने का है वो आप प्राप्त करने के लिए आप अंतर में जो जिज्ञासा रखते हैं, वो अलमस्त भवितु, जो अलमस्त है, जिसको आपको जान नहीं है, जो आपको पहचानते नहीं है, उसको जो आप अंतर में जब जांचेंगे तब आप अंतर में वो जिज्ञासा फीलिंग वो बोलते हैं, वो अंतर में आप जांच सकेंगे, और आप संसार में होकर भी आप अलग दिखाई दे सकोगे। जब आप अलग दिखाई दे सकेंगे संसार में होके भी, जो आपको परम गुरु का जो ज्ञान है वो अंतर में होके भी आप सबको दिखाते हुए भी जो समझ नहीं सकेंगे, वो आप कोई परम गुरु की गति को नहीं पहचान सकते। इसलिए परम गुरु कहते हैं कि आप अंतर में होके भी आप आनंद ले सकेंगे, और जो संसार के लोग हैं वो अंतर का आनंद ले सकेंगे। इसलिए तथा ध्यान अलमस्त भवितु, जो अलमस्त है, जिसको आपको जानने का है, वह अंतर ही है, अलम है, मस्त है, पर आपको इसको पहचानने का है, पहचानने का। पर हमको वो कार्य सही तरह से जो करने का है वो आता नहीं है, और सुनने में मजा बहुत आ रहा है, सुनने के लिए आप तत्पर हो रहे हैं, पर जो अंतर का जो मजा लेने का है वो हम ले सकते नहीं है। क्या है
कि हमको बाहर की जो मानसिक जो क्रिया है और संसार की जो लागणी है उसको हमने इसमें दिखा दिया है। और हृदय से हम कैसे ध्यान धरेंगे जब मन ही छूटा नहीं होगा। मन जब 10 इंद्रियों से कभी निकलेगा नहीं तो कैसे हृदय से ध्यान धरेगा। इसलिए मन को पहले उसको 10 इंद्रियों से निकाल के हृदय से ध्यान लगाइए, तब आप संसार में होकर भी आप त्याग का जीवन जी सकते हैं। इसलिए त्याग जब आपको अंतर का जो वैराग होता है उसको त्यागी बोला जाता है, उसको वैरागी बोला जाता है, जिसके अंदर कुछ संशय नहीं होते, संसार के कोई प्रश्न नहीं होते अंदर, उसको कोई अंतर में कोई जिज्ञासा नहीं होती, कोई पाने की खाने का कोई ऐसा कोई लालच नहीं होता। वही परम गुरु का सही लक्ष्य का मतलब समझ सकता है और वही मतलब से आप परम गुरु को सही तरह से पहचान सकेंगे। इसलिए धरत ध्यान अलमस्त भवे तो धरत धरना है हर हमेश और अलमस्त रहने का है। रात सकल मलित वही तगन अनितु जो अंतस के अंतस्करण है वे जो परम गुरु के अंतर में उसको जानने का और तभी तो उसको पहचाने का। इसलिए रहत सकल सकल में मही तगन अनिको जो तग्न है जो ध्यान है वो सड़ंगवत है सूत्रवत है। जो आप सही तरह से आप जानेंगे वही आप एकतार हो सकेंगे। रहत એટલે जो आप रहते हैं जिस घर में उसका घर में आप जानने का प्रयत्न करने का। सकल महित तग्न अनितु जो तग्न है जो आपकी जो अंतर की जो जिज्ञासा है वो तग्न होनी चाहिए, उनकी भावना भी अंतर में ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तो वो अब सही तरह से दिखला पाएंगे। इसलिए बोलते हैं परम गुरु, इसलिए बोलते हैं कि जो ध्यान करता है वो ध्यान की गति वो ध्यान ही जान सकता है। ध्यान के बिना ध्यान की गति कभी उसकी माप नहीं हो सकती और ज्ञान की गति ज्ञान ही जान सकता है। इसलिए हम बोलते हैं कि ध्यानी की गति ध्यान सकेगा, ध्यानी जान सकेगा और ज्ञानी की गति ज्ञानी जान सकेगा। और बाद में हमको बोलना पड़ेगा कि ज्ञानी की गति ज्ञानी ही जाने और लक्ष्य की गति लक्ष्यार्थी जो होता है वही जान सकता है, लक्ष्य बिना वो उसकी गति नहीं जान सकता। इसलिए जो ज्ञानी की गति आप जान सकोगे परंतु लक्ष्य की गति आप कभी जान नहीं सके। और परम गुरु को आप हर रोज उसका ध्यान धरोगे तो तब आप जान सकोगे। और सब इंद्रियों विकसा कर बोलना पड़ेगा कि वो ज्ञानी और ध्यानी की गति तो ज्ञानी ही जाने, ध्यानी ही जाने। और सभी वो पात्र में ही है। पात्र जब आप सही तरह से शुद्ध बनाए तभी तो पात्र में ज्ञान और ध्यान की गति आती है। ऐसा है, इसलिए उसको जानना पड़ेगा, समय अनुसार उसका प्रयत्न करना पड़ेगा। समय से जब आप आगे चलोगे, समय से आप जो कार्य सही तरह से करोगे तो परम गुरु की जो आपकी कृपा है वो हर हमेशा के लिए अंतर में विकसित हो जाती है। इसलिए समझ अंतर की होनी चाहिए। अंतर में जब समझ होगी तो बाहर का जो मानसिक क्रिया है कब छोड़ने का और कब अंतर में लेने का, वो जो आपको जो एक कार्य करने के लिए आ जाएगा कि क्या छोड़ने का और क्या जोड़ने का। जिसने जिसको जोड़ने के लिए आ गया तो कभी वो जो छोड़ने वाली जो क्रिया है वो छोड़ भी सकता है। इसलिए जोड़ना और छोड़ना जिसको पा गया वही लक्ष्य साथी उसको बोलते हैं। इसलिए जोड़िए और उसको बाद में छोड़िए, जोड़िए और छोड़िए, तभी तो अंतर में परम गुरु का ज्ञान अंतर में बख्शित होता है। पर सब क्या करते हैं संसार के लोग कि जोड़ के तो बिक जाते और ले लेते हैं सब। अब जब छोड़ने की बारी आती है तब अंतर से वो छोड़ नहीं सकते। इसलिए छोड़ने के लिए भी हमको अंतर की जिज्ञासा होनी चाहिए। इसलिए छोड़िए और जोड़िए, बाद में छोड़ने के लिए आना चाहिए। छोड़ते हैं तो कभी उसको जोड़ना नहीं पड़ता और जोड़ता है उसको कभी
छोड़ना पड़ेगा। जो जोड़ कर रखा है वो छोड़ोगे तभी तो परम गुरु का अंतर का ज्ञान विकसित होता है। इसलिए समाज अंतर में ही है। हम बाहर खोज रहे तो अंतर में खोजिए, खोजने अपने आप की, अपने को खोजिए और अपने को ही जानिए, ऐसा परम गुरु का ज्ञान है। हम अंतर में बख्शिश परम गुरु को सिर नवा के हम लक्ष्य और अभ्यास कीजिए, तभी तो परम गुरु का सिर आपके हम चरणों में दिखाते हैं। इतना बोलकर हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। बोलिए श्रीमद् करुणा सागर भगवान की जय, कैवल धाम की जय, सद्गुरुदेव की जय, जगत स्थान की जय।